कि उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाध्यक्ष के पैर छुए जब उन्होंने प्रतिमा भेंट की है प्रभु श्री राम की राम दरबार की। अब उस पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया, जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास हो, ऐसे हमारे मोदी जी को जब रघुवर की प्रतिमा भेंट की गई तो उन्होंने देने वाले के चरण स्पर्श कर आभार जताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले वो वीडियो ट्वीट की गई अरुण यादव की ओर से और उसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी जुड़ रहे हैं। महाराज जी, तस्वीर और वीडियो आपने भी देखी होगी कि कैसे जब श्री राम का दरबार जब भेंट किया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टे पैर छूते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस तस्वीर को? देखिए, जिसके हाथ में, जिसके पास में भगवान राम की प्रतिमा हो, हमारे प्रधानमंत्री उनको राम के रूप में देखते हैं कि जिसके पास राम की प्रतिमा है और राम के भक्त हैं और राम के अनुयायी समझते हैं, उन्हें वो राम भक्त मान करके उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उन्होंने सम्मान दिया है वो भगवान श्री राम के प्रतिमा को देख करके और उसको समझ करके ऐसा किया है और ऐसा करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वह कितना समर्पित है भगवान श्री राम के प्रति कि किसी के वो भले ही वो अध्यक्ष हो और उनके पार्टी का हो, लेकिन उसके साथ में जो समर्पित कर रहा है। यूं तो रामायण में भी कहा गया है, रामचरितमानस में भी कहा गया है, प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखिए मैं हर एक व्यक्ति में वास करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा आप भी कह रहे हैं, यही सोचकर पांव छुए, ये शिष्टाचार दिखाता है। लेकिन महाराज जी, आप भी देख रहे होंगे मौसम चुनावी है, 5वें चरण का रण अयोध्या में भी होने वाला है। विरोधी इस पर भी सवाल खड़े करेंगे या कर भी रहे हैं कि जो भी कुछ करते हैं इसे स्टंट बता दिया जाता है, पब्लिसिटी स्टंट। ऐसी बात नहीं है। यदि वो प्रतिमा देने के बाद उनका चरण स्पर्श नहीं करते, तभी कोई आवश्यकता नहीं रही कि मतलब अभी विरोधियों का विपक्ष का ऐसे कहना है, वो कहते रहेंगे। लेकिन समय समय पर वो इस प्रकार से करते। ये बहुत पहले की बात है, मैं देखा हूँ कि एक बहुत बुजुर्ग मुसलमान बनारस में इनके मंच पर चले गए थे, बहुत वृद्ध वो मुस्लिम थे, उनका चरण स्पर्श किए थे प्रधानमंत्री जी। और उसके बाद में वहाँ जो बनारस में आप सबको मालूम है कि चरण धोए थे। तो प्रधानमंत्री की उदारता है और अपने ये नहीं समझते कि हम प्रधानमंत्री, हमको ये नहीं करना चाहिए। इसलिए वो राम भक्त है और राम उनकी उदारता जो है वही उनके कर्मों से, उनके कार्यों से दर्शाती है कि राम भक्त हैं और सबके लिए समर्पित है। हाँ। जी महाराज जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप अयोध्या कॉन्क्लेव में आए थे, तब आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि देखिए जो राम का सहारा ले लेता है वो कैसे आगे बढ़ता है। जो पार्टी 2 पर थी वो कितनी आगे बढ़ गई है, 2 बार जो है अपना टर्म रिपीट कर लेती है। तो विरोधी यही कहते हैं कि राम के नाम पर आप सिर्फ वोट बटोरते हैं, काम नहीं कुछ करते हैं। भैया, राम के नाम से तो परम धाम की प्राप्ति होती है, सब कुछ मिल जाता, सारे ऐश्वर्य मिल जाते हैं राम के सहारा से, राम की कृपा से। तो राम की कृपा से यदि दो सांसदों से अब आप 303 सांसद हो गए हैं, ये राम की ही कृपा है, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय से बनावटी रूप से नहीं कि वो केवल उसका। महाराज जी, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, निश्चित तौर पर ये शिष्टाचार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई दिया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे पांव धोए वो भी हमने देखा। लेकिन विरोधी कहते हैं कि चुनावी मौसम में ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं, या इस तरीके से क्यों किया जाता है कि आप राम के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं। और बहुत आपने जल्दी दिखाई कि आपने भी वीडियो पोस्ट कर कहा कि देखिए प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं ये। देखिए, ऐसा है कि विरोधियों ने, जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया है, तो अपने पिता को धक्का मार करके मंच से उतारते रहे हो, अपने चाचा को अपमानित करते रहे हो, पिता से अध्यक्ष पद छीन लेते रहे हो, उनसे हम किस प्रकार की व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके दिल में राम है और हमेशा राम के नाम के लिए हमने अपने जीवन को कुर्बान करने तक के संकल्प ले रखा था। हमने कसम राम की खाई थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज हम अपनी कसम को साकार कर रहे हैं। आज वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने सहृदय हैं, उनके मन में कितनी करुणा है, उनका व्यवहार लोगों के प्रति कितना विनम्र है, कितना विनीत है, ये बात स्पष्ट तौर पर दिखती है। आप अलग अलग मंचों पर जब भी देखेंगे या कहीं भी
किसी भी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी का पैर छूने का प्रयास करता है तो पलटकर नरेंद्र मोदी जी उनका पैर छू लेते हैं। ये किसी बड़े नेता की बड़प्पन की निशानी है और ये जो लंबे समय तक चेला बनाने की परंपरा राजनीति में रही है, जैसा अब तक लोग करते रहे हैं, वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। लेकिन राकेश जी, जब इसी तरीके से रविदास जयंती पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खाना परोसते हैं या प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती हैं, तब आप कह देते हैं पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जब इसी तरीके से आपकी ओर से किया जाता है तब उसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं कहते हैं आप लोग। नहीं, देखिए किस प्रकार के भाव हैं, किस प्रकार की भंगिमा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी चीजें नाटक हैं और कौन सी चीजें वास्तविक हैं। इस देश से पहली बार देखा कि देश का कोई प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर छूने का काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री निर्माण श्रमिकों के साथ बैठ करके भोजन करने का काम करते हैं। इससे पहले देश में क्यों नहीं हुआ है? देखिए, प्रतीकात्मक तौर पर इवेंट्स क्रिएट करना ये सपा बसपा कांग्रेस कर सकती है, लेकिन दिल में सम्मान हो और वो हो सबके हर अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़े, ये बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो नवरात्र के 9 दिन के व्रत रहते हैं, केवल नींबू पानी पी करके रहते हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। नरेंद्र मोदी जी एक सामान्य मानव की तरह नहीं बल्कि महामानव की तरह दिखाई पड़ते हैं। कई ऐसे मसले, कई ऐसे मामले दिखाई पड़ते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी जी को अनुकरण करने की इच्छा होती है, जहां वो संत रूप में दिखाई देते हैं। उन पर जो प्रभाव है, जो जिस प्रकार का संतों की संगति में रहने का, स्वयं हिमालय जाकर के उन्होंने जिस तरह की तपस्या की है, राकेश जी, तो प्रभाव उनके जीवन पर दिखाई पड़ता है। राकेश जी, आपने कहा कि देखिए वो क्या शिष्टाचार जानेंगे जो अपने चाचा को इस तरीके से धक्का दे देते हैं या ये सब होता है। लेकिन चाचा ये कहते हैं कि बीजेपी को दिक्कत क्या है, चाहे हम हत्थे पर बैठे या हम एक साथ हो गए हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। बार बार आप लोग उनके रिश्ते पे क्यों सवाल खड़े करते हैं जब चाचा और भतीजे कोई दिक्कत नहीं है? आज भी आपने सुना होगा उनको। देखिए, कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, कुछ सामाजिक नियम होते हैं जो किसी ने लिखित रूप में नहीं बनाए हैं, लेकिन परंपरा के रूप में हम हमेशा जानते हैं कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये भारत के संविधान से नहीं लिखित होते हैं, ये समाज ने अपने नियम बनाए हुए हैं और हम सब इसी का पालन करने के हमेशा से अभ्यस्त रहे हैं। जब भी ये नियम टूटते हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित तौर पर हम सबका मन दुखी होता है। किसी भी परिवार में जब इस प्रकार से चाचा का अपमान हो, पिता का अपमान हो, तो हर व्यक्ति को, जो भी संस्कार युक्त है, जो भी सामाजिक प्राणी है, उसको इस बात का कष्ट पहुंचता है। आज मजबूरी है सियासी तौर पर। शिवपाल सिंह यादव की अपनी स्थिति आज उनकी खराब है, इसलिए वो मजबूरी में अखिलेश यादव जी के साथ जरूर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सत्ता लाई जा सके, कैसे भाजपा को सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन सर, जब अपने ही कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है तो विरोधियों को दिक्कत क्यों नजर आ रही है? बहरहाल आपके पास लौटूंगी। महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र दास महाराज। सत्येंद्र दास महाराज जी, आपने सुना होगा, लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि आप राम के नाम पर वोट बटोरते हैं, चुनावी मौसम में आपको याद आ जाती है और राम किसी एक की पार्टी के नहीं है। हम भी राम की पूजा करते हैं लेकिन हम दिखाते नहीं है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साध्वी जी, देखिए आपने भी देखी होगी वो वीडियो, लेकिन निश्चित तौर पर ये शिष्टाचार है। प्रधानमंत्री की ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी तस्वीरें आती रही हैं कि कैसे वो सभी कारीगरों के साथ बैठे हैं या पांव धो रहे हैं। लेकिन विरोधी कहते हैं चुनावी मौसम में तस्वीरें कुछ और ही इशारा करती हैं, ये कोई इस तरीके का दिखाती है कि आप वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।